वेरी गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। देखिए ये रिलेशंस एंड फंक्शंस की जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है क्लास 12th की, ये इसके लिए एक्सरसाइज के लिए सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको रिलेशन और फंक्शन जो है फंक्शन और मतलब पूरा चैप्टर रिवाइज होना चाहिए ताकि आप इसको अच्छी तरह से कर सकें। First of all, you have to see in the playlist the previous videos, then you will be able to solve this question easily. Okay, thanks. Let's proceed for the first question. Let f r to r be defined as function of x is equal to 10x plus 7. Find the function g r to r such that gof यानी gof is equal to fog is equal to identity function in r. gof मतलब होता है g of function of x fx, g of function of f and f of g का मतलब f is function of g, और दोनों की जो है वो आइडेंटिटी इक्वल है। अब आप देखिए एक चीज, सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, क्या मालूम होगा कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी इक्वल टू आई है तो वो इनवर्स फंक्शन कहलाता है। देखिए थोड़ा सा मैं आपको इसको डिटेल समझा देता हूं क्योंकि सवाल तभी आपको समझ में आएगा। देखिए कोई भी फंक्शन जो है f कोई फंक्शन है r टू r किस तरह से है और f की वैल्यू फंक्शन क्या है अपने पास 10x प्लस 7, तो इसमें दिया हुआ है सच जी ओ एफ इक्वल टू एफ ओ जी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर ये आइडेंटिटी है तो ये तो गिवन में है, तो हमें जी वाला फंक्शन क्या कहलाएगा, एफ का इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, अब आप देखिए बिकॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बिकॉज जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ओ एफ जी ऑफ एक्स is equal to identity function in R. So G and F are inverse of each other. ये प्रूव हो जाता है each other। अगर ये गिवन में है, ये मतलब ये गिवन में कंडीशन है कि गॉफ और फॉग आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल है, सो जी और एफ एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो इसका मतलब अगर ये एफ दिया है तो इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप देखिए सो अब आप देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, इसको हमें इनवर्स ही केवल निकालना है। जी ओ एफ इज इक्वल टू एफ ओ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ये तो गिवन में हो गया। ठीक है, जी ओ एफ और इक्वल टू एफ ओ जी। ठीक है, अब यहां पर आइडेंटिटी फंक्शन होता क्या, अगर आपको याद हो तो मैं आपको बताऊं कि आइडेंटिटी फंक्शन कभी भी, अब जैसे लिया यहां पर आर है तो यहां अगर कोई भी वैल्यू एक्स होगी तो यही एक्स आ जाएगा। अगर यहां 1 होगा, अगर इधर 1 होगा तो ये 1 ही आएगा। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन इसी तरह से होता है, इसको हम y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू x हमने पढ़ा है। अब आप देखिए
ये जो हमने बताया, सो जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो ये कैसे होता है देखिए, तो मैं आपको बताता हूं। एफ जी ओ एफ मतलब क्या हुआ कि जी ऑफ एफ एक्स, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, एफ ऑफ जी एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। और ये दोनों किसके बराबर है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ आर, यहां पर एक्स लिख सकते हो आप। आई आर इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं हम, गिवन में आइडेंटिटी फंक्शन है। ये दोनों इक्वल हो गए, तो जी ऑफ एफ एक्स, अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स और एफ ऑफ जी एक्स, तो जी ऑफ एफ एक्स में क्या लिखेंगे हम, जी ऑफ एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की वैल्यू जी में रख दो, एफ एक्स की वैल्यू यहां रख दो, यानी 10x प्लस 7, ठीक है। और यहां क्या लिखोगे, f के अंदर g ऑफ x लिख दो। देखिए f हमारे पास क्या है, हमारे पास है 10x प्लस 7, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, gx, यहां x है तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, g ऑफ x लिख देंगे, क्योंकि यहां x जो भी लिखोगे यहीं आएगा। तो यहां पर क्या लिख दिया हमने, g ऑफ, यहां पर लिखेंगे 10 g ऑफ x प्लस 7, ठीक है। 10 g ऑफ x प्लस 7, ये x है केवल, ठीक है, प्लस 7। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ये चीज हमें जोड़ लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो हमने केवल यही देख लिया। तो ये किसके बराबर है, x के बराबर। तो इससे क्या इंप्लाइज हो जाएगा कि 10 g ऑफ x इज प्लस 7 इज इक्वल टू x, ठीक है। हमें तो फंक्शन ही निकालना है ना। अब आप देखिए g ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 7 बाई 10। अब अपना ये जो g ऑफ x है असल में यही इनवर्स है, तो g ऑफ x x माइनस 7 बाई 10 ये हो गया अपने पास। सच दैट देखिए इसको लिखने की वैसे तो जरूरत नहीं है, g ऑफ x फंक्शन r टू r और g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 7 बाई 10, और इसी g को हम क्या लिख सकते हैं, g इक्वल टू एफ इनवर्स। तो दैट इज, हम इसको ए भी लिख सकते हैं कि g की जगह एफ इनवर्स r टू r, और g की जगह एफ इनवर्स, g की जगह हम एफ इनवर्स लिख सकते हैं। बस हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं। और ठीक, अब फंक्शन क्या हो गया अपना, अपना फंक्शन हो गया एफ इनवर्स x माइनस 7 बाई 10, यही हो गया, और कुछ नहीं करना इसमें। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और हमें विश्वास है आपको आ भी गया होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखिए ये जो फंक्शन है, थोड़ा सा पढ़ लेते क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या लिखा है, लेट फंक्शन जो है, फंक्शन w से w में है, होल नंबर। अब आपको मालूम होना चाहिए कि होल नंबर जो फंक्शन होता है वो कैसा होता है। देखिए w इज इक्वल टू 0,
1 2 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। और फंक्शन कैसे डिफाइन हुआ है कि फंक्शन डिफाइन हुआ है कि एफ एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लिया कि n माइनस 1 इफ n इज ओड, ये फंक्शन है। और इफ n इज इवन, तो क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ये दो फंक्शन अलग अलग हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग अलग टाइप का, w इक्वल टू 0 1 2 3 आपको दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ। देखिए मैं आपको पूरी थ्योरी समझाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें। फाइंड द इनवर्स ऑफ f, यानी f का इनवर्स हमें ज्ञात करना है, ठीक। और इसके लिए हमें इसको 1 1 और ऑन टू या इंजेक्टिव सरजेक्टिव प्रूव करना होगा, जहां की w जो है एक सेट ऑफ होल नंबर है। अब आप देखिए इसको प्रूव करने के लिए चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। लेट n1 n2 belongs to w such that fn1 is equal to fn2। मतलब आप समझे, इसका मतलब ये हुआ, थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए ये है, ये फंक्शन है, तो यहां हमने x1 लिया है, यहां x2 लिया है। किस तरह से कि इसके जो इमेज हैं, सॉरी छोटा है ज्यादा, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा लेते हैं। ये कोई फंक्शन है, ये समझाने के लिए हमने ले लिया। मान लीजिए हमने कोई दो एलिमेंट इसमें से लिए हैं f में, इस तरह से कि इसकी जो इमेज है, ये जो इमेज आएगी, अगर इसकी इमेज इक्वल है तो इसके डोमेन भी इक्वल होने चाहिए, इसकी प्री इमेज भी इक्वल होनी चाहिए। ये कंडीशन होती है 1 1 प्रूव करने के लिए। देखिए यहां पर हमने प्रूव क्या करने का, इधर 1 1 प्रूव करेंगे, है ना। सबसे पहले टू प्रूव वन वन, ये पहले हमें प्रूव करना है। इसके लिए हमने लेट n1 n2 बिलोंग्स टू w, यानी कोई भी इसमें दो एलिमेंट्स हमने ले लिया, इस तरह से लिया कि उसकी इमेज बराबर हो गई। अगर इमेज बराबर होने पर उसकी क्या होनी चाहिए, उसके प्री इमेज इक्वल हो जाए तो ये 1 1 हो जाएगा, ठीक, सीधी सी बात है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अब आप यहां पर इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये एक डेफिनेशन नहीं है इसकी। अगर होल नंबर में देखिए 0 है, होल नंबर में क्या क्या होता है कि 0 ओड नंबर होता है और इवन नंबर होता है। ये तीन चीजें हैं अपने पास, इसमें हमें ध्यान देना है। तो अगर n ओड है तो फंक्शन n-1 हो जाएगा। अब आप एक चीज और भी समझ लो, यहां पर मैं बता दूं, अगर n ओड है तो इसमें एक घटाओगे तो इवन हो जाएगा। अगर n ओड है तो n-1 इवन होगा। अगर n हमने डोमेन अगर n इवन लिया है तो इसका रेंज n+1, यानी अगर n इवन होगा तो ये ओड हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हमें देखा जाए तो ये फंक्शन बिल्कुल सिंपल है।
लेकिन हमें इसमें कंडीशंस भी अलग अलग लगानी होगी, ठीक है। तो केस फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे? केस फर्स्ट के लिए इफ n1 इज odd and n2 इवन, हमने मान लिया ये, देन क्या होगा? अब आप देखिए n1 इज ओड है, तो ओड के लिए हमारे पास n-1 आएगा, तो n-1 fn1 की वैल्यू क्या होगी? देन fn1 इक्वल टू fn2। अब आप देखिए n1 क्या है? ओड है, तो ओड के लिए फंक्शन ये है, तो यहां पर लिखेंगे n1-1 इज इक्वल टू fn2 की वैल्यू, n अगर ओड है और n2 इवन है तो इवन के लिए ये लेंगे हम, तो इसको लिखेंगे n2+1। अब आप देखिए n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 112 हो गया। देखिए n1 क्या था? ये ओड नंबर। देखिए अब n1 क्या था? ओड है। n2 क्या है? इवन है। अब आप देखिए ओड माइनस इवन हो गया, ओड माइनस इवन, तो ये हमेशा ओड आना चाहिए, ओड आता है, ये होता है, ध्यान रखिए। अगर ओड और इवन का डिफरेंस तो ओड ही आता है, ये कंडीशन होती है। इसके लिए एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हमने ले लिया, मान लीजिए कि हमने ले लिया लेट n1 इक्वल टू 1 ले लिया ओड, और n2 इक्वल टू 2 ले लिया। तब आप देखो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो देखिए n1 की जगह क्या लिख देंगे? 1 माइनस n2 की जगह 2। अब यहां पर क्या लिखेंगे? 2। अब आप देखो -1 इक्वल टू 2, ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये दोनों तरफ इक्वल नहीं है। सो इसको हम क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में? अलग अलग लोग कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में एक्यूरेट जो है वो जो होता है वो है, इसको बोल सकते हैं, देखो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0, बट n1 माइनस n2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 2 as n1 is equal to 1, n2 is equal to 2, तो 1 minus 2 is not equal to 2. So this condition is not admissible. So it is not possible लिख सकते हो, वैसे पॉसिबल वर्ड सही नहीं होता, पॉसिबल नॉट एडमिसेबल, इसको हम एडमिसेबल लिखते हैं, सिबल ये वर्ड होता है, तो ये ऐसा हो नहीं सकता। तो ये केस तो खत्म हो गया, ये इसको लेंगे नहीं फिर। अब सेकंड केस देखते हैं। केस सेकंड में हम क्या देखते हैं? लेट n1 odd even and n2 odd, तो फिर क्या होगा? देन fn1 इज इक्वल टू fn2, तो अब ये इवन है, तो इसके लिए क्या था? देखिए अगर इवन होता तो क्या होता है? n इज इवन तो n+1, यहां पर क्या हो जाएगा? n1+1, और इधर क्या हो जाएगा? n2-1। अब आप देखिए फिर इसको अगर हम इस तरह से लिखें कि 1 इधर ले आए n2 इधर लाएं, तो क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 1+1, यानी
n2 minus n1 equal to 2। तो n इक्वल टू 2 और n1 इक्वल टू n2 इक्वल टू क्या लिया था हमने, n1 इक्वल टू इवन लिया था, तो n1 इक्वल टू इवन ले लिया और n2 इक्वल टू ओड ले लें। n2 इक्वल टू ओड ले लें हम, तो ओड की जगह 1 लिख लें। अब आप देखिए n2 यानी 1 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2, तो it is also not possible or not admissible। ये कंडीशन हो गई। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं, केस थर्ड। If n1 and n2 both are even, then fn1 इक्वल टू fn2, ये पहले से गिवन में है, तो अगर n इवन है, दोनों इवन है, तो क्या कंडीशन होगी, अगर n इवन है तो n इज इवन तो n प्लस 1 होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा fn1 इक्वल टू fn2, तो n1 प्लस 1 इक्वल टू n2 प्लस 1। तो अब 1 से 1 कट गया, तो यहां पर क्या आ गया, n1 इक्वल टू n2, तो ये तो 1 1 हो गया, इसके लिए तो 1 1 हो गया, ओड के लिए तो 1 1 हो गया, इवन के लिए। अब केस थर्ड एंड केस फोर्थ लिख देते हैं। इफ n1 एंड n2 both are odd, then fn1 is equal to fn2। अब दोनों ओड हैं, तो ओड के लिए देखिए क्या है कंडीशन, ओड के लिए कंडीशन है अगर ओड हो तो n माइनस 1 के बराबर होगा, तो दोनों तरफ क्या लिख सकते हैं हम, n माइनस 1, यानी n1 माइनस 1 उसी में वैल्यू रखेंगे और n2 माइनस 1, तो ये 1 से 1 फिर कट गया, n1 इक्वल टू n2। सो function f is 1 1 as n1 as n1 n2 belongs to W such that fn1 is equal to fn2 implies n1 is equal to n2। अब ये हो गया 1 1 हो गया, यानी f इज 1 1। अब हमें ओड प्रूव इसको ऑन टू प्रूव करना है, तो ऑन टू प्रूव करने के लिए हम इधर देखेंगे, टू प्रूव ऑन टू, है ना, टू प्रूव ऑन टू, ऑन टू हमें प्रूव करना, ठीक है। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें इसमें और दिमाग लगाना है। लेट n belongs to W, n belongs to W, be any
एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है। और यहां पर आई ई दैट इज n बिलोंग्स टू W, और W क्या होगा, कोडोमेन होगा, ये हमें ध्यान रखना। हालांकि W डोमेन कोडोमेन दोनों होता है, लेकिन हमें समझाने के लिए इसको कोडोमेन लेके चलेंगे, ठीक है। सच दैट, ध्यान से समझना इसको, सच दैट n is odd, n is odd, then f n minus 1, ये हो गया इवन। देखिए n इज ओड तो n माइनस 1 क्या हो गया, इवन हो गया, क्योंकि ये घटा दिया हमने। अगर n 3 है तो 1 घटाने पर क्या हो गया 2। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, हमने क्या लिया, देन f इन n माइनस 1। अगर n ओड है तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। तो इसको हम किस में रखेंगे, फंक्शन हमारे पास क्या था, ध्यान से फिर से समझ लें आप, यहां पर लिख देता हूं मैं फिर से। n अगर ओड है तो फंक्शन n प्लस 1, और अगर n इवन है तो फंक्शन n माइनस 1 होता है। तो देखिए n इज ओड अगर है तो यहां पर अगर हम एक कम करते हैं तो n माइनस 1 इवन हो जाएगा, ये क्या हो गया, इवन। तो इवन के लिए फंक्शन कौन सा है, n इज इवन, सॉरी ओड के लिए शायद n माइनस 1 है, देखता हूं, एक मिनट, हाँ क्या है, n इज ओड तो n माइनस 1, n इज ओड तो n माइनस 1, n इज ओड तो n माइनस 1 इधर होगा, n माइनस 1, और n प्लस 1 इधर होगा। n इज इवन, इवन तो n प्लस 1 हो जाएगा। तो देखो n ओड है तो n माइनस 1 इवन हो जाएगा, इवन है तो यहां पर क्या लिखेंगे, इसमें हम इवन वाले में लिखेंगे ना, ये वाले में। देखिए ये फंक्शन जो है n इवन है, तो n जब कभी इवन होगा तो n प्लस 1 लिखेंगे, तो ये n माइनस 1 इवन है, तो फंक्शन ये वाला लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे यहाँ, n की जगह हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1, और ये प्लस 1, तो ये क्या आ गया, n ओड आ गया, ध्यान दीजिए। एंड अगर n इवन है, इफ n इज इक्वल टू इवन, तो क्या होगा, f n माइनस 1 ये ओड हो जाएगा, ओड हो जाएगा, इक्वल टू ये ओड नंबर है तो इसमें लिखेंगे, और अगर n इवन लिया तो n माइनस 1, तो n माइनस 1 तो यहां पर ओड ले लिया हमने, तो इसमें लिखेंगे हम। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा, ओड लगाने के लिए देखो n को हमने क्या लिया, इवन, तो n प्लस 1 क्या हो गया, ये ओड हो गया। इसको हम इफ n इज इवन देन n प्लस 1 इज ओड, तो ओड लिखने के लिए हमने क्या लिखा है यहां पर, ये n ओड है तो इसमें हम लिखेंगे n माइनस n प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू, देखिए n माइनस 1 प्लस 1 इधर है, तो ये 1 1 कट के इधर आएगा n, तो ये n आ गया, तो n प्लस 1 ओड, तो n इज इवन, n इवन आ गया। तो अब आप देख लीजिए, अब आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा, एज वी सी दैट f n minus 1 is equal to n if n is odd, and f n plus 1 is equal to n if n is even,
n इज इवन। अब आप देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका इनवर्स हम कैसे लिखेंगे? तो इसका इनवर्स हम लिख सकते हैं, देखिए कैसे, f इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ n इक्वल टू n माइनस वन वेन n इज ओड। और इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको मैं थोड़ा इंडिकेट कर देता हूं अलग कलर से, इसको हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इसके लिए हमने अलग लिख दिया, ठीक है, देखिए, और f इनवर्स ऑफ n इसके लिए तो क्या आ जाएगा, n प्लस वन वेन n इज इवन, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, f इनवर्स दैट इज क्या हमारे पास आ गया, f इनवर्स ऑफ n इक्वल टू आ गया क्या कि n माइनस वन वेन n इज ओड, n प्लस वन इफ n इज इवन। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई, ठीक है। सो लिख सकते पूरा हमने, फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग्स टू all elements belongs to W codomain, there exist unique domain या प्री इमेज इन W यानी डोमेन। सो F इज इनवर्टिबल एंड F इनवर्स n इज गिवन अबव। तो समझाने के लिए था, तो यहां तो ऑन टू प्रूव हो गया था, ये जो चीज है यहां पर हमने लिख दिया था टू प्रूव ऑन टू, सो यहां पर लिखना पड़ेगा F इज 1 1 एंड ऑन टू। सो अब आगे देख लेंगे, यहां सो नहीं लिखते, थोड़ा सा ये, अब ये देखते हैं, फंक्शन R2R इज डिफाइंड बाई फंक्शन ऑफ x, फाइंड f ऑफ fx। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन में यहां जो क्वेश्चन लिखा है, ये यहां पर 3 नहीं है, यहां पर 2 लिखा है, यहां पर 2 है, ये गलती से लिखा था, ठीक है। तो इसको फिर से करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, क्या करना है, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। सो क्या करेंगे, f ऑफ
एफ एफ एक्स की वैल्यू यही है, तो यहीं लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फिर अब आप देखिए ये एफ एक्स का फंक्शन है, तो थोड़ा सा ध्यान दें कि यहां x लिखा है तो यहां भी x आएगा और यहां भी x आएगा। अगर यहां x की जगह हमने क्या देखा, ये पूरी वैल्यू देख ली, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर यहां लिखा है तो यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बस तो हो जाएगा, क्या लिखेंगे या ऐसा करते हैं, ठीक है, इसमें हमने वैल्यू रख दी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन आपको थोड़े फार्मूले याद होने चाहिए, तो मैं यहां लिख देता हूं, उससे क्या आपको थोड़ा सही रहेगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। तो देखिए यहां पर क्या होता है, पहले दूसरे और तीसरे का स्क्वायर, फिर 2 मल्टीप्लाई पहला और दूसरे का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई बीसी, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई। ये फार्मूला ऐसे याद करने में सरल रहेगा, ठीक है। तो बस यही तरीका हम यहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 20 की जगह माइनस 3x लिखेंगे, बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड का मल्टीप्लाई यानी एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड माइनस 3x है तो माइनस 3x, फिर प्लस, इसको और भी आगे लिख सकते हैं इसके, फिर प्लस 2 इंटू दूसरे और तीसरे का मल्टीप्लाई माइनस 3x इंटू 2 प्लस 2 इंटू यानी इसका इसमें मल्टीप्लाई किया था हमने, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू थर्ड या मल्टीप्लाई फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर। देखिए ये जो है थोड़ा सा देखिए 2 के बाद फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लाई, देखिए फर्स्ट और सेकंड, फिर प्लस 2 के बाद फिर सेकंड और थर्ड का मल्टीप्लाई, ये हो गया, फिर प्लस 2 थर्ड और फर्स्ट का मल्टीप्लाई यानी 2x स्क्वायर। इसके बाद देखिए ये तो खत्म हो गया, अब इसके बाद माइनस 3 भी है, माइनस माइनस यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, माइनस 3, अब इसके बाद अंदर क्या है एक्स स्क्वायर, फिर प्लस 9x, फिर माइनस 6 और ये प्लस 2, ये माइनस 3 का इसके अंदर गुणा कर दिया, प्लस 2 ये है और ये हमने इतना खोल दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, तो देखिए आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी एक्स की 4, फिर माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर, फिर प्लस 4, फिर देखिए अब आप देखिए प्लस 4 हो गया, देखो माइनस और ये प्लस का मल्टीप्लाई, ये दोनों प्लस के ही माइनस का, तो माइनस आएगा यहां, 3 2 जा 6 2 जा 3 2 जा 6, 6x की क्यूब, फिर देखिए यहां पर माइनस आएगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, माइनस 3 2 जा 6 2 जा 12, 12x, फिर प्लस 2 2 जा 4x स्क्वायर, फिर माइनस ये वाला 3x स्क्वायर, फिर प्लस 9x
-6 और +2, ये सॉल्व करके हमें लाना है। ठीक है, तो सॉल्व करके हमें ये लाना है। देखिए x की 4 अकेला है तो हमने लिख दिया x की 4, फिर x की क्यूब अकेला ये भी है तो इसको हमने लिख दिया -6x की क्यूब। अब इसके बाद देखो x की स्क्वायर, अब आप देखिए x का जो स्क्वायर है ये 9x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, यानी क्या हो गया 13x स्क्वायर। 9 4 13 में से -3 घट गया तो 13 में 3 घटा तो क्या आ जाएगा +10x स्क्वायर, क्या आ जाएगा +10x स्क्वायर। अब ये काम इसका खत्म हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म और इसका काम खत्म। इसके बाद हमारे पास अब क्या बचेगा, अब हम लेते हैं x लेते हैं। देखिए ये x है और ये x है और कहीं है, बस 12 में से 9 घटे 3 और भी कहीं x है, 12 9 9x स्क्वायर। हाँ देखिए यहाँ x स्क्वायर है 9x स्क्वायर, ये तो हो गया। अब देखिए x कहाँ कहाँ है, 12x 9x, और कहीं पर भी है तो -3x ही आएगा, 10x स्क्वायर हो गया। अब आप देखिए -12x और +9x, 12 में से 9 घटे -3x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं -3x, ये माइनस का है -3x। अब आप देखिए +4 +2 6, तो यानी 6 4 और 2 6 और ये 6 कट गया तो ये आंसर आ गया। तो अपना क्या आ गया आंसर, x की 4 -6x की क्यूब +10x स्क्वायर -3x, ये आपका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा शो दैट द टू फंक्शंस डिफाइन, इस तरह से डिफाइन है ये, तो थोड़ा सा इसको धीरे धीरे करेंगे सवाल। ठीक है, अब आप देखिए पहली बात तो मॉड के विषय में समझ लें कि कभी मॉड की वैल्यू जो होती है मॉड x इक्वल टू, इसमें क्या कंडीशन होती है, अगर x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 तब तो मॉड x हट करके सीधे x आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लीजिए 3 इज ग्रेटर देन 0 है, अगर मॉड के अंदर 3 है तो ये 3 सीधे आ जाएगा। लेकिन अगर x इज लेस देन 0 है तो मॉड हट करके माइनस इसमें लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, देखने में बड़ा कंफ्यूजन लगता है ये, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए -3 इज लेस देन 0 है, ठीक है, -3, ये असल में -x जो है ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये हमें समझ नहीं आ रही। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, तो -3 इज लेस देन 0, तो -3, अब माइनस लगाए तो देखिए इसमें माइनस लगा दिया हमने, तो यहां माइनस लगा दो अब आप, तो -3 क्या हो गया +3। तो जब कोई वेरिएबल में लिखा जाता है तो ये माइनस लिखा जाता है, लेकिन अगर x लेस देन 0 है यानी निगेटिव है तो उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए ये x इज लेस देन 0 अगर होता है, माइनस का दोनों तरफ गुणा किया तो इसका साइन बदल जाएगा, -x इज ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो ये इसकी कंडीशन होती है। तो यहां पर चूंकि मॉड है इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। और इसमें देखिए क्या है, थोड़ा सा इसको और समझाने के लिए जैसे हमने कोई डायग्राम बनाया, ये भी डायग्राम बनाया R to R, R to R, और फंक्शन दिया है f x बराबर x बाई 1 प्लस मॉड x। अब देखिए ये
डोमेन है और ये रेंज है, कोडोमेन है। लेकिन रेंज हमारे पास क्या है, -1 to 1 और बीच में 0, यानी y की वैल्यू यहां से यहां तक अगर हम लेते हैं तो y इज -1 से, तो देखिए -1 0 1, -1 से बड़ा है बराबर, -1 से बड़ा, -1 से ये बड़ा होगा, -1 से y बड़ा और 1 से 0 से छोटा, ये हो गया। फिर यहां से यहां तक y की वैल्यू 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी, ये इसका क्या हो गया, रेंज। ये रेंज है, ये इतना रेंज है, इसको हम रेंज कहेंगे। और ये पूरा यानी पूरा रियल नंबर, ये रियल नंबर, ये सब डोमेन है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया है, क्योंकि काम यही है, जब हमें ये करना है तो सही तरीके से करें। ठीक है, रियल नंबर है, रियल नंबर पूरा, ये -इन्फिनिटी से और ये इन्फिनिटी तक है। ये हमें ऐसे लिख नहीं सकते, लेकिन हमने समझाने के लिए इसको समझाया। अब आप देखिए, अब यहां पर हमें फिर ध्यान देना है, ये हमने समझो इतना टाइम एक्स्ट्रा गया है, ये बाकी सवाल अब समझ में आएगा। देखिए ये मॉड की वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। अब आप देखेंगे इतना आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखिए सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें प्रूव करना पड़ेगा 1 1। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव 1 2 1, हमें ये सबसे पहले प्रूव करना है। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, ये चीज हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेट x1 x2 belongs x1 x2 belongs to रियल नंबर, डोमेन, ये डोमेन है। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2, ये हमें प्रूव करना। ठीक है, fx1 इज इक्वल टू fx2। अब हम देखते हैं कि केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट, क्योंकि यहां जो फंक्शन है वो -1 to 1 0 से 1 और पूरा डोमेन है, तो ये अलग अलग होगा, क्योंकि ग्रेटर और लेस के लिए फंक्शन है। तो हम देखेंगे केस फर्स्ट, व्हेन x1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0 और x2 इज लेस देन 0, देन fx1 इज इक्वल टू fx2। तो ये x1 इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो ये फंक्शन कौन सा आएगा, ये मैंने लिखा था x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, तो मॉड x की वैल्यू सीधे x आएगी। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x बाई 1 प्लस, यहां पर लिखेंगे x1 मॉड में। अभी तो मैं लिख दे रहा हूं, फिर इसको लिखेंगे सीधे x बाई 1 x1 और x2 बाई 1 प्लस मॉड x2। अब आप देखिए यहां पर क्या है,
यहां पर क्या है, x1 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, इसकी वजह से क्या हो जाएगा ये, तो x1 ग्रेटर देन 0 और 1 प्लस, अब देखिए मॉड x1 ग्रेटर देन 0 तो मॉड हट जाएगा, तो ये x1 सीधे आ जाएगा, इक्वल टू ये x2 है ना, x2 लेस देन 0 है तो ये निगेटिव हो गया, और ये निगेटिव है तो मॉड हटकर यहां माइनस आ जाएगा, 1 माइनस x2। अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x1 माइनस x1 इंटू x2 इज इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे, x2 इज इक्वल प्लस x1 इंटू x2। अब आप देखिए ये x1 x2 है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू x1 x2 x1 x2 2x1 x2। अब आप देखिए x1 माइनस x2, x1 इज ग्रेटर देन 0, ये ग्रेटर है और ये लेस है, x2 लेस देन 0, तो ग्रेटर में से लेस घटाओगे तो हो गया पॉजिटिव नंबर, और 2 मल्टीप्लाई ये x1 ग्रेटर देन 0 मल्टीप्लाई x2 लेस देन 0 माइनस का, तो इन दोनों का साइन क्या आएगा, इसको हमने समझाने के लिए इसको लिख रहा हूं, तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव है मल्टीप्लाई और ये x2 निगेटिव है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, ये आएगा, ये तो पॉजिटिव हो गया है और ये 2 मल्टीप्लाई ये निगेटिव हो गया है, तो ये क्या हो गया, ये पॉजिटिव और इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करके ये निगेटिव, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। अगर आपको ये न समझ में आया हो तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके इधर दिखाता हूं, x1 इज ग्रेटर देन 0 और इन लेके तो x1 की जगह हमने क्या मान लिया है 1, x2 इज लेस देन 0 तो x2 इज इक्वल टू -1 ले लिया। अब आप देखिए यहां पर दैट इज x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -1, तो ये हो गया 2 इज -2, ये इज नॉट इक्वल टू, सो नॉट पॉसिबल, नॉट एडमिसिबल, ये कंडीशन हो गई कि ये संभव नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। अब हम क्या करें, दूसरी कंडीशन क्या लिख सकते हैं, सेकंड केस कौन सा था ये, फर्स्ट, अब केस सेकंड लेते हैं, केस सेकंड, when x1 is less than 0 और x2 is greater or equal than 0, ये ले लेते हैं, तो भी क्या होगा, अब आप समझ गए होंगे, x1 बाई 1 प्लस मॉड x1 इज इक्वल टू x2 बाई 1 प्लस मॉड x2। अब यहां पर देखिए x1 लेस देन 0 है तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें हो जाएगा x1 बाई 1 माइनस x1, इसमें क्या हो जाएगा x2 ग्रेटर देन 0, तो ये तो सीधे x2 बाहर आ जाएगा 1 प्लस x2। अब आप देखिए सेम कंडीशन ये भी आएगी सॉल्व करने पर, तो देखिए इसको सॉल्व करें तो x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 x2, तो ये x1 उधर ले जाओ तो ये इधर लाओ, तो 2x1 x2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1। फिर हम क्या करें देखें, x1 क्या था, लेस देन 0 था, तो x1 क्या ले लिया हमने 1 -1 ले लिया, और x2 ग्रेटर आर इक्वल देन 0 तो x2 इज इक्वल टू ले लिया 1। अब आप देखिए तो क्या हो जाएगा, अब आप देखो
क्या होगा हमारे पास 2x1 x2 इज नॉट इक्वल टू x2 माइनस x1। ध्यान दीजिए -2 ये हो जाएगा +2, तो ये नॉट पॉसिबल, ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ऑल्सो नॉट पॉसिबल। केस थर्ड लेते हैं। अब ये चीज इधर लिखनी पड़ेगी। यहां से देखते हैं केस थर्ड। यहां थोड़ी सी कंडीशन ये होती है कि ये पीस वाइज फंक्शन है, टुकड़े टुकड़े करके फंक्शन है, तो थोड़ा सा कठिन लगता है। वेन x1 x2 बोथ ग्रेटर आर इक्वल देन 0, यानी दोनों पॉजिटिव हैं, सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। अब fx1 की जगह हम क्या लिखेंगे, x1 बाई 1 प्लस x1 मॉड x को हम सीधे x1 लिख दें अब, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। x2 की जगह फिर यहां पर भी हम ऐसे मॉड हटा देंगे x2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x1 प्लस x1 x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 x2। अब ये दोनों तरफ बराबर है तो कट गए, तो x1 इक्वल टू x2। एंड फोर्थ केस, फोर्थ में हम देखते, देखिए ये कंडीशन सही है। अब फोर्थ केस में भी हम देखते हैं, लेट x1 x2 बोथ लेस देन 0, तो सो सच दैट fx1 इक्वल टू fx2। तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों निगेटिव अंत क्या हो जाएगा, x1 बाई 1 माइनस x1 इक्वल टू x2 बाई 1 माइनस x2। तो क्या होगा, इसको फिर मल्टीप्लाई करें तो x1 माइनस x1 x2 इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई x2 माइनस x1 x2, ये दोनों फिर कट जाएंगे तो x1 इक्वल टू x2। सो फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज x1 x2 belongs to real number such that fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2. So function is 1 1 in, बस 1 1 हो गया। अब हमें इसको ऑन टू भी प्रूव करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल है। और देखते हैं, ऑन टू प्रूव करने के लिए थोड़ा हमें ध्यान पड़ेगा। टू प्रूव ऑन टू, ठीक, ये हमें ऑन टू प्रूव करना है। अभी फिर से यहां लिख लेते हैं, बार बार झगड़ा नहीं। fx इक्वल टू क्या होगा, फंक्शन x बाई 1 प्लस एक्स, अगर x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और अगर x लेस देन 0 हो तो x बाई 1 माइनस एक्स, फंक्शन ये हो जाएगा। ठीक है, केस फर्स्ट अब देखते हैं। केस फर्स्ट, वेन x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0,
तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, देखो x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 के लिए ये वाला फंक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाई, ये y के बराबर ही है तो y बराबर x बाई 1 प्लस एक्स। अब आप देखिए यहां पर x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, अगर हम x बराबर 0 लेंगे तो भी 1 नीचे 1 आएगा तो अनडिफाइंड नहीं होगा। x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 तो ये भी पॉजिटिव, तो 1 प्लस एक्स इज आल्सो ग्रेटर देन 0। सो रिजल्ट क्या आया, x बाई 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो y आल्सो ग्रेटर देन 0 हो गया इसमें। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि x इज ग्रेटर देन 0 तो y इज आल्सो ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ठीक है, ये चीज हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, नाउ देखिए इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू हम जो भी लेंगे पॉजिटिव लेंगे तो y की वैल्यू, यानी ये जो y की वैल्यू है ये पॉजिटिव के लिए है, तो y की वैल्यू पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि 0 से 1 तक, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 0 से 1 तक, इसका मतलब ये हुआ, ये आप ध्यान रखिए ऊपर हमने लिखा है, तो y इक्वल टू क्या लिखा हमने, x बाई 1 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका तो क्या आएगा, y प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स, या इसको उधर ले जाओ तो x माइनस एक्स वाई इक्वल टू वाई, x कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू वाई बाई 1 माइनस वाई। अब हम देखते हैं एज y इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो देखिए y इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो y अगर ग्रेटर देन 0 है तो y यहां भी ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 1 है, तो देखिए y इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 तो 1 माइनस वाई भी ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो y बाई 1 माइनस वाई आल्सो ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो y इसका मतलब x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू पूरी ले रहा है, सच दैट एफ वाई की जगह में क्या लिखना है, देखिए ये फंक्शन जो हमारे पास है ना एफ एक्स इक्वल टू, अगर x इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है x बाई 1 प्लस एक्स, अगर x ग्रेटर देन 0 हो तो ये कंडीशन में हम सच दैट में y की वैल्यू यहां पर रखेंगे, ये वाली वैल्यू, देखिए x यहां पर है तो x की एक जगह पर हम y 1 बाई 1 माइनस वाई लिखेंगे यहां पर, तो y बाई 1 माइनस वाई बराबर, इसमें हम वैल्यू रखें तो क्या आएगा, y बाई 1 माइनस वाई बाई 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई, इसको सॉल्व करें तो y बाई 1 माइनस वाई बाई 1 माइनस वाई प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू, ये y से y कट गया और ये इससे कट गया इक्वल टू y। फॉर ऑल y 0 से ग्रेटर आर इक्वल देन 0 1, ठीक है तो ये कंडीशन आ गई। अब आप देखिए ये जितनी भी y की वैल्यू 0 1 के लिए सब डिफाइन हो गया है, मतलब फॉर, इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 0 to 1 x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, तो ये यहां से यहां तक डिफाइन हो गया। अब हमने क्या करा कि लेस देन 0 केस सेकंड ले लें, लेस देन 0, x इज लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ हमारे पास क्या है x बाई 1 माइनस एक्स, अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो देखिए x इज लेस देन 0
तो ये x बाई 1 माइनस एक्स ये लेस देन 0 है, और ये x इज लेस देन 0 तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब है लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, यानी ये निगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, डिवाइड कर दिया तो निगेटिव वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बाई 1 माइनस एक्स इंप्लाइज आल्सो लेस देन 0, या y इसकी जगह y लिख सकते हैं, y इज लेस देन 0। तो ये y नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ रिजल्ट, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0। देखिए हर y के लिए x लेस देन 0, हर y ग्रेटर देन 0 के लिए और लेस देन 0 के लिए। तो x हमारे पास पॉजिटिव था, y लेस देन 0 के लिए x भी निगेटिव है। तो यानी पॉजिटिव निगेटिव सबके लिए, सब कोडोमेन के लिए, रेंज के लिए इसमें कोडोमेन मौजूद है, मतलब रेंज डोमेन मौजूद है। तो इसको हमें भी प्रूव करना है सेकंड केस में। अब आप देखिए इसको क्या लिखेंगे, नाउ y इज इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, या इधर हम क्या लाए एक्स वाई प्लस एक्स वाई, तो इधर x कॉमन हो गया तो y प्लस 1, तो y, तो x इज इक्वल टू y बाई 1 प्लस वाई, सच दैट f, अब आप देखिए इसके लिए क्या आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, जब x इज लेस देन 0, ये वाला फंक्शन है, इसमें हम ये वैल्यू रखेंगे, x की जगह पर ये वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो y बाई 1 प्लस वाई, ये ऐसा लिखना जरूरी है। इसका मतलब तब फॉर ऑल रेंज, मतलब प्रत्येक y के लिए फर्स्ट वाले सेट में x मौजूद होता है, इसका मतलब ये होता है। तो इसमें हमने वैल्यू रख दी x की जगह पर y बाई 1 प्लस वाई, फिर हमने वैल्यू रखी 1 माइनस y बाई 1 प्लस वाई, क्या आ गया हमारे पास y बाई 1 प्लस वाई बाई 1 प्लस वाई माइनस y बाई 1 प्लस वाई, तो ये हो गया बस y कट गया, ये इससे कट गया, इक्वल टू y। सो अब आप देखिए y इज, यहां पर क्या था, y इज लेस देन 0 था, y इज लेस देन 0, और देखिए y बाई 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब y इज लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन, ये अगर लेस देन 0 है तो ये तो ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये अगर ग्रेटर देन 0 कैसे होगा, तो 1 प्लस वाई, देखिए अगर ये y इज लेस देन 0 है ये, और ये ग्रेटर बता रहा था, इसका मतलब ये लेस है तो ये ग्रेटर ही होगा, तभी तो ये प्लस माइनस का डिवाइड होकर बनेगा लेस। अगर y ग्रेटर है तो ये भी क्या होगा, 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, ये भी ग्रेटर, ये भी, तो 1 प्लस वाई इज ग्रेटर देन 0, तो y इज ग्रेटर देन -1। तो इसका मतलब क्या आ गया, y के लिए हमारे पास क्या आ गया, y के लिए आ गया -1 to 0। ये फॉर ऑल y बिलोंग्स टू -1 to 0 देयर एग्जिस्ट x, कैसा x, y बाई 1 y डोमेन इन R, बस हो गया। सो f इज ऑन टू फंक्शन। पांचवा देखते हैं, सो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर इज गिवन बाई इज इंजेक्टिव, यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो f कैसा है, आर टू आर है, है ना। तो देखिए यहां पर हमने लेट
x1 x2 बिलोंग्स टू R यानी डोमेन, इसमें हमने लिया x1 x2। कैसा लिया? सच दैट fx1 इसमें और fx2 इसमें, इसकी इमेज इसमें आनी चाहिए। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो क्या आएगा? x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब। अब दोनों तरफ हम क्या ले लें? क्यूब रूट ले लें। टेकिंग क्यूब रूट, बोथ साइड, then x1 is equal to x2 because fx1 is equal to fx2 implies x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to R. So f is 1 function or injective. Thank you very much. I have completed 5 questions and remaining question will be in the next video. Till that, good luck. And if you like this video, then please subscribe, like and share. And if you have any comment, then your comments will always be welcome. Thank you very much again.